स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अमेरिका ने भारत पर चिढ़ने के बाद टैरिफ लगा दी 50%। रूस और भारत की दोस्ती ट्रंप को रास नहीं आ रही है और इसीलिए भारत पर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया। लगातार ट्रंप ट्रेड की धमकी दे रहे थे और अब जब उन्होंने इस तरीके से टैरिफ लगाया तो भारत ने उसका जवाब भी दिया। साथ ही दुनिया के तमाम देशों ने भी ट्रंप की इस मनमानी का विरोध किया है, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति सबसे आगे रहे और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं ट्रंप से तो बात करने ही नहीं जाऊंगा, उन्हें फोन करूंगा ही नहीं। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करूंगा। और इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की। अब ऐसे में जब अमेरिका ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं, दुनिया के देशों पर टैरिफ थोप रहे हैं, तो फिर दुनिया के तमाम देश एकजुट होकर ट्रंप को सबक सिखाने की तैयारी में हैं। और इसमें दो देशों का नाम बहुत आगे चल रहा है, जो कि भारत जिनके साथ भारत मिलकर अमेरिका के खिलाफ माहौल बना सकता है। ये दो देश हैं, एक ब्राजील और दूसरा चीन। अभी ब्राजील के राष्ट्रपति से बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और चीन जाने की तैयारी में प्रधानमंत्री हैं सीओ समिट के दौरान। और इससे पहले एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने चीन का दौरा किया है। तो जब एक तरफ ट्रंप टैरिफ ठोक रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्राजील, चीन, भारत मिलकर कुछ बड़ी प्लानिंग आने वाले वक्त में कर सकते हैं। बाकी रूस इसमें शामिल होगा ही, क्योंकि रूस तो चाहता ही है कि चीन भारत के रिश्ते अच्छे हों, फिर हम तीनों मिलकर एक अलग मार्केट तैयार कर दें। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जो अभी कयास लग रहे हैं उसके अनुसार तो यही कहा जा सकता है कि ब्राजील, चीन और भारत कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर सब बात टेबल पर फाइनल हो गई तो। अब चलिए एक एक करके बताते हैं कि ब्राजील, चीन और ब्रिक्स देश क्यों ट्रंप के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानिए ब्राजील के साथ सहयोग कैसा होगा दोनों देशों का, मतलब भारत और ब्राजील का। पीएम मोदी से ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने फोन पर बात की, जिसमें ट्रंप के एक तरफा 50% टैरिफ पर चर्चा हुई। लूला ने ब्रिक्स देशों से एकजुट होकर जवाबी रणनीति बनाने की अपील की है। दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। अब चीन के साथ कूटनीतिक तैयारी भी है भारत की। दरअसल पीएम मोदी अगस्त 2025 में चीन का दौरा करेंगे, 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। ये दौरा ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत चीन संबंधों को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चीन ने भी भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है, खासकर ट्रंप के टैरिफ के जवाब में। अब ब्रिक्स देश एकजुट हो रहे हैं और ब्रिक्स देश अब जवाब देने की तैयारी में है। ट्रंप के टैरिफ को ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने गलत माना है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत सभी देशों को एक मंच पर लाने की योजना तैयार की है और अब ब्रिक्स देश ट्रंप को जवाब देने की तैयारी में है और ट्रंप को यह समझाया जाएगा कि आपकी मनमानी नहीं चल पाएगी। तो ऐसे में ब्राजील के साथ, चीन के साथ मिलकर भारत नई रणनीति तय कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में इशारों में अमेरिका को भी जवाब दे दिया कि धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इसके अलावा दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत संबंध बेहतर करके अब एक नई प्लानिंग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ के समिट में शामिल होने के लिए तियानजिन जाएंगे तो वहां पर भी तमाम बातें होंगी, तमाम प्लानिंग होगी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक करेंगे तो निश्चित तौर पर टैरिफ पर भी चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फिलहाल रूस की राजधानी मॉस्को भी गए हैं और वहां पर रूस से इन सब मुद्दों को लेकर बात हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी रूस यात्रा पहले से तय थी और भारत इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी अपने यहाँ आमंत्रित करने की तैयारी में है। तो तमाम दुनिया के जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत भारत की होगी। भारत और उन देशों के बीच बातचीत के साथ ही तमाम प्लानिंग भी होगी। तो एक तरफ रूस के राष्ट्रपति से
को भारत निमंत्रित करना, फिर मॉस्को जाना एस जयशंकर का, और उधर चीन जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ब्राजील के राष्ट्रपति का ये कहना कि हम अब भारत से ही बात करेंगे, ट्रंप से बात नहीं करेंगे। ये दर्शाता है कि अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी है। जो मनमानी ट्रंप कर रहे हैं, अब उनको जवाब देने की बारी है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्रेड को लेकर अमेरिका धमकी दे रहा है, उस पर इशारों में उन्होंने बता दिया कि हम अपने किसानों के लिए तो कोई भी समझौता नहीं करेंगे, कोई कितना भी कह ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में तमाम देश एकजुट होने वाले हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओs के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही। यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही